नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दंतेवाड़ा जिले के कारले स्थित पोटा केबिन में आग लगने से पूरा पोटा केबिन जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने वाले व्यवसायी के खिलाफ आदिवासी एक्ट और धारा 323, 325 और 506 के तहत मामला दर्ज। आरोपी की पतासाजी में जुटी पुलिस। कोरोना काल की मंदी झेल रहे व्यापारियों को दीपावली ने दी राहत। लोगों ने की जमकर खरीदारी और आसना पार्क के औषधि प्रसंस्करण केंद्र बंद होने से संजीवनी महिला स्व सहायता समूह के सदस्य परेशान। अब खबरें विस्तार से। नगर के हृदय स्थल पर निर्माणाधीन पालिका बाजार अब तक अधूरा है। कार्य पूरा होने के पूर्व ही इस भवन को क्षति पहुंचने लगी है। वहीं नगर निगम द्वारा पालिका बाजार की देखरेख में लापरवाही बरतते जाने से यहां की वायरिंग उखड़ने लगी है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है। पूरे परिसर में गंदगी पसरा हुआ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा जनता के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, यह नगर के हृदय स्थल पर निर्माणाधीन पालिका बाजार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लाखों रुपए की लागत से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले कई वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक पालिका बाजार का निर्माण अधूरा है और अब तो यह स्थिति निर्मित हो गई है कि पालिका बाजार को लावारिस छोड़ दिया गया है। यहाँ दुकानदारों के शटर खुले पड़े हैं। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है। नगर निगम कॉम्प्लेक्स शुरू होने के पहले ही वायरिंग उखड़ने लगी है और ऊपर लगा प्लास्टर छत भी क्षतिग्रस्त हो गया है। सारा परिसर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि लोगों के लाखों रुपए खर्च कर इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, लेकिन नगर निगम द्वारा इसकी देखरेख के लिए एक भी चौकीदार की व्यवस्था नहीं की गई। जिन दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई है, वो नगर निगम से दुकान की मांग करते करते थक गए हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा उन्हें दुकान आवंटित अब तक नहीं किया गया है। पालिका बाजार में देखेंगे सिविल वर्क मेन स्ट्रक्चर जैसे हमारा एक ना आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लोर है और नीचे हमारा बेसमेंट है, 4 फ्लोर का मान सकते हैं। उसका जो सिविल मेन वर्क हो गया, लेकिन जैसे फिनिशिंग जो होता है उसका जैसे प्लास्टर और बाकी जो उसमें ACP सीट वगैरह और कुछ कार्य है जो बचा हुआ है, लाइटिंग वगैरह का कुछ है। लेकिन हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें लगभग कार्य हो चुका है। 8 से 9 दुकानें हैं जिनका ऑप्शन हो गई है। उसमें वहाँ पर एक ना शटर लगाना है और एक ट्रांसफार्मर, क्योंकि बड़ा जो भवन है तो लोगों को जैसे अलग से बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें ट्रांसफार्मर लगाने के लिए प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो हमारे जो बोली लगाए जो व्यापारी हैं उन्होंने उसको ऑप्शन के बाद लेने के लिए सहमति दी है। तो हमारा पहले स्टेज का जैसे उसका जो आवंटन की प्रक्रिया 1 से 2 महीने में पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम जो बाकी जो उसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर है उसका भी पूरा कार्य कर लेंगे और उसको भी बोली लगा के लोगों को आवंटित कर देंगे। साथ ही जैसे हमारे पास नीचे जो बेसमेंट है उसमें आप देखेंगे शहर में क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा है, नदी और दलपत सागर गंगा मुंडा बड़े तालाब होने की वजह से, उसकी वजह से पानी है वो काफ़ी उसमें नीचे भर जाता है बारिश के दिनों में। तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराने का जैसा भी गर्मी का समय आ रहा है धीरे से, तो उसमें हम लोग उसमें प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा नीचे से और साइड वॉल में ट्रीटमेंट करें और अल्टरनेट कोई और व्यवस्था करें जिससे कि पानी को हम वहाँ से निकाल सकें, क्योंकि आने वाले समय जब दुकानों का आवंटन होगा तो पार्किंग व्यवस्था भी करानी पड़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए बेसमेंट जो पार्किंग है उसको भी सही से व्यवस्थित किया जाएगा। और शहर के जैसे आप देखेंगे बहुत ही अच्छे इलाके में ये दुकानें बनी हुई हैं जो कि भविष्य में व्यापारियों के लिए भी अच्छा रहेगा और जो ग्राहक आते हैं उनके लिए भी सही जगह पे बना हुआ है, पार्किंग है और बाकी सुविधाएं वहाँ पर है। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के बीचों बीच स्थित होने से व्यापारियों के लिए भी सुरक्षित जगह है। तो एक अच्छा कॉम्प्लेक्स हम 1 से 2 साल में उसको बनाकर पब्लिक को सौंपेंगे। नगर निगम द्वारा पालिका बाजार की उपेक्षा से और क्षति पहुंचने की आशंका बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है जिन दुकानदारों ने दुकान के लिए पैसे जमा कर दिए हैं उन्हें जल्द ही दुकान आवंटित कर देना चाहिए ताकि पालिका बाजार की देखरेख नियमित रूप से हो सके और इसे क्षति पहुंचने से बचाया जा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले के कारले स्थित पोटा केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पूरा पोटा केबिन जलकर खाक हो गया है। खबर दंतेवाड़ा जिले की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक कारले स्थित पोटा केबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग ने धीरे धीरे पूरे पोटा केबिन को अपने चपेट में ले लिया। पोटा केबिन जलकर खाक हो गया। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त कोई भी पोटा केबिन में मौजूद नहीं था।
हालांकि उस पोटा केबिन में 500 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और पोटा केबिन में रखे दस्तावेज, किताबें, 30 कंप्यूटर समेत 400 से अधिक बेड पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। क्योंकि पोटा केबिन भी बांस से बना होता है, इसलिए पूरी बिल्डिंग भी जल गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गई हैं और आग इतनी जल्दी फैली कि दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। श्यामलाल सोरी डीएमसी। जी, ये आग कैसे लग गई सर? ये पोटा केबिन ये रात को 4 बजे यहाँ के कर्मचारी उठ के देखे तो पीछे रूम से आग लगी हुई थी, तो लगता है शॉर्ट सर्किट तो हुआ होगा, उसकी वजह से आग लगी। सर क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? लगभग यहाँ का पूरा सामान जल के स्वाह हो गया है, एक भी सामान कुछ नहीं बचा। पूरा हमारा जो आश्रम का गद्दा है, तख्त है और पूरे रिकॉर्ड्स हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, ये सभी जल के स्वाह। सर बच्चे लोग तो थे नहीं इसमें? नहीं, बच्चे अभी नहीं थे। कोविड के चलते अभी तो स्कूल बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भी बच्चे नहीं थे। आदिवासी युवक के साथ शहर के एक व्यवसायी द्वारा मामूली विवाद पर बुरी तरह से मारपीट करने का मामला सामने आया है। व्यवसायी द्वारा युवक के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई जिससे युवक के बाएं पैर में काफी गंभीर चोट आई है, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपी व्यवसायी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई न होता देख सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार देर शाम आरोपी के खिलाफ आदिवासी एक्ट और धारा 323, 325 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इसकी पतासाजी में जुट गई है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए पास के ही गांव के 2 युवक फूल बेचने के लिए शहर आए हुए थे। इस दौरान शहर के सिरासार चौक के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। शहर के व्यवसायी अमरीश राजपूत द्वारा आदिवासी युवक से बुरी तरह मारपीट की गई। व्यवसायी ने युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि युवक के बाएं पैर में गंभीर रूप से चोट आई है। वहीं जब युवक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचा तो किसी तरह की कार्रवाई न होता देख उसे यह जानकारी सर्व आदिवासी समाज को दी, जिसके बाद सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों ने बैठक की और आदिवासी थाना पहुंचकर आरोपी व्यवसायी की गिरफ्तारी और उस पर मामला दर्ज करने को लेकर मांग की। जो बच्चे फूल बेचने के लिए आए हुए थे और विधायक कार्यालय के पास जो होटल है वहां पर नाश्ता करने के बाद अपनी बाइक को बाहर निकाल रहे थे, तो बाइक निकालते समय में शायद एक आध गाड़ी ये संबंधित जो राजपूत है उसके कार से टकराया होगा। कार से टकराने मात्र से इस तरीके से उस बच्चे को उसके द्वारा पिटाई की गई है, जिससे उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर क्या पूरा लगभग टूट ही गया। तो ऐसे दरिंदे को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करने के बजाय उसको छोड़ देना, ये न्यायती जो है ये अंधेर नगरी है। इसलिए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ये मांग करता है कि वो राजपूत नाम के व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसे बंद कर कार्रवाई करने की मांग छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज करता है। लगातार दबाव बनाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आदिवासी एक्ट और मारपीट के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं सीएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस मामले के जो आहत हैं बाल कुमार कश्यप, जो आमपाल के निवासी हैं, उनके साथ इस मामले के जो आरोपी हैं अमरीश सिंह राजपूत, इनके द्वारा जो है आपसी विवाद की बात को लेकर जो है इनके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज किया गया था। साथ में जातिगत गाली गलौज से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराया गया था और इस मामले पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी अमरीश सिंह के विरुद्ध में धारा 294, 506, 323 और भारतीय दंड संहिता, इसके अतिरिक्त धारा 3(1) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत
आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उनकी पता तलाश किया जा रहा है। और इसमें जो मामले के जो आहत हैं उन्होंने अपना जो जाति है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना बताया गया है। इस आधार पर इस पर जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर जो है यह मामला जो है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ जगदलपुर को जो है सौंपा गया है। आगे इसमें जो है एजेके प्रकोष्ठ की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल और लॉकडाउन में 6 महीने तक मंदी की मार झेल रहे बस्तर के व्यापारियों के लिए दीपावली एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस दीपावली बस्तर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। बस्तर में इस बार 150 से 200 करोड़ का व्यापार हुआ। इस व्यापार से जहां दुकानदारों के चेहरे खिले हैं, वहीं एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप कम होने से मुख्य बाजारों में रौनक देखने को मिली है। चांदी से लेकर पटाखा, मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बस्तरवासियों ने जमकर खरीदारी की। देश में फैली कोरोना महामारी बस्तर में भी फैली। लगभग 6 महीनों तक लॉकडाउन की वजह से बस्तर के व्यापारियों को भी मंदी की मार झेलनी पड़ी। वहीं दीपावली का त्योहार आने से 4 दिनों पूर्व ही शहर में बाजार सजा, जिससे काफी रौनक देखने को मिली। बढ़ती महंगाई के बावजूद बस्तरवासियों ने दीपावली के मौके पर जमकर खरीदारी की, जिससे कि शहर के कपड़ा व्यवसायियों, पटाखा और मिठाई के कारोबार के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामानों और सराफा व्यापार में खासा अच्छा लाभ हुआ। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारख ने इस बारे में बताया। दिवाली का जो कारोबार था पूरे बाजार में काफ़ी अच्छा रहा और चूँकि एक लंबे समय के बाद बाजार खुले हैं तो लोगों में भी उत्साह था और दिवाली तो हम लोगों का प्रमुख त्यौहार होता है, तो इसी के कारण सभी जगह अच्छी ग्राहकी हुई और दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ थी। दुकानदारों ने भी काफ़ी अच्छी तैयारी करके रखी थी त्यौहार की, उस हिसाब से अच्छा रिस्पांस रहा और व्यापारियों में इससे हर्ष है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय इसी प्रकार चलेगा। पूरा अगर माना लगभग 150 से 200 करोड़ के बीच का व्यापार हुआ है इस समय दिवाली के समय। दीपावली त्योहार में कोरोना काल के बावजूद बस्तरवासियों ने जमकर खरीदारी की और इस साल दीपावली के व्यापार में लगभग 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। बस्तरवासियों ने सोना चांदी खरीदने में ज्यादा रुचि दिखाई, लिहाजा सबसे ज्यादा फायदा सराफा व्यापारियों को हुआ। इसके अलावा कपड़ा, पटाखा और मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस बार दीपावली में अच्छा फायदा हुआ। अध्यक्ष ने बताया कि व्यापारियों को इस बार उम्मीद नहीं थी कि कोरोना काल में दीपावली के त्योहार के मौके पर लोग सामान खरीदने में रुचि दिखाएंगे, लेकिन बस्तरवासियों ने इस दीपावली के त्योहार पर बिना हिचक जमकर खरीदारी की। बस्तर की बात, जगदलपुर। गांजा तस्करों के खिलाफ बस्तर पुलिस की कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले पुलिस ने 90 किलो गांजा के साथ गांजा तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को पकड़ा था और अब इनकी निशानदेही पर पुलिस ने गांजा बेचने वाले आरोपी सुकादेव को भी गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए चारों आरोपी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले हैं। आरोपी ओडिशा के कोरापुट से इनोवा में गांजा तस्करी कर होशंगाबाद ले जा रहे थे। इसी दौरान भानपुरी पुलिस ने इन आरोपियों को नाकाबंदी कर धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कोरापुट के मांझीगुड़ापारा निवासी सुकादेव नायक नाम के शख्स से गांजा खरीद कर ले जा रहे थे, जिसके बाद भानपुरी पुलिस ने एक टीम उड़ीसा के मांझीगुड़ापारा के लिए रवाना किया और वहां से आरोपी सुकादेव नायक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सुकादेव ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी करता है। इसके पहले उसने 100 किलो से ज्यादा की गांजा की तस्करी भी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुकादेव नायक सरपंच भी रह चुका है और लंबे समय से गांजा तस्करी के मामले में सक्रिय है। ज्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तस्कर उसके पास गांजा लेने आया करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी सुकादेव नायक के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी सुकादेव नायक से पूछताछ के दौरान और भी गांजा तस्करी की जानकारी मिल सकती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना महामारी का असर अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जुआरियों के लिए दीपावली त्योहार पर जुआ खेलने का जोश कोरोना के खतरे पर भी भारी नजर आ रहा है। दीपावली से ठीक सप्ताह भर पहले से ही पुलिस ने जुआ खेलने की खबरों के बीच कई लोगों की धरपकड़ की। 50 से अधिक लोग सप्ताह भर के अंदर पकड़े गए हैं और पुलिस ने 2.5 लाख से अधिक रुपए की नकदी भी जुआ की फट से बरामद की है। दीपावली की रात तक पुलिस की ये धरपकड़ जारी रही और दीपावली के बाद भी लगातार जुआरियों पर कार्रवाई हो रही है। पिछले कुछ सालों में एक साथ अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा की गई कार्रवाई है। जुआरियों के बढ़ते हौसले और बढ़ती जुआ प्रवृत्ति की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही हैं। खास बात यह है कि जुआ खिलाने वाले पुलिस से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके लिए जंगलों के अंदर जुए की बड़ी बड़ी फड़ भी लग रही है, जहां पुलिस के लिए भी दबिश देना आसान नहीं है। बावजूद इसके पुलिस ने सिलसिलेवार कई कार्रवाई की है और जुआ खेलते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि दीपावली के बाद भी कार्रवाई का ये सिलसिला जारी रहेगा। मामला जगदलपुर शहर का है, जहां दिवाली के मद्देनज़र क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जो है लगातार जुआ खेलने संबंधी जो है शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इस शिकायतों को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू और थाना प्रभारी बोधघाट राजेश मरी के नेतृत्व में जो है रेड कार्यवाही हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था और इन टीमों के द्वारा पिछले 3 दिनों में जो है जगदलपुर शहर में जो है 50 से अधिक आरोपियों के विरुद्ध जो है रेड कार्यवाही की गई है, जिनमें 12 प्रकरण और जिसके तहत जो है 2.5 लाख रुपए की जो राशि है वो जब्त की गई है। जुआ सभी मामलों पर जो है धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया जा रहा है और आगे भी जिस तरीके से सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी संबंधित जुआड़ियों पर जो है कार्यवाही की जाएगी और जो आरोपी या जो जुआड़ी जो है पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध पृथक से जो है प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी जो है लगातार की जा रही हैं। आसना पार्क परिसर में संचालित वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र बंद होने से संजीवनी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों की आय भी बंद हो गई है, जिसे फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों की आय बढ़ने लगी है और आस भी जगी है। नगर सीमा से लगे ग्राम आसना में स्थित आसना पार्क परिसर में वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र, जिसका संचालन संजीवनी महिला समिति आसना द्वारा किया जा रहा है, उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। सारे उपकरण खराब हो गए हैं। विगत 2 वर्षों से यहां पर कार्य भी बंद पड़ा था, जिसे पुनः शुरू किया गया है। महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों ने बताया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा मशीनों को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही पूर्व की तरह यह कार्य संचालित होने लगेगा और स्व सहायता समूह महिला समूह के सदस्यों को इससे नियमित आय होने लगेगी। हम आपको बता दें कि आसना की इस वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र में त्रिफला, सतावर, अन्य औषधि के चूर्ण
आंवला, निर्गुड़ी तेल आदि औषधि नियमित रूप से प्राप्त होने के साथ ही बस्तर में उत्पादन होने वाले शहद लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी, लेकिन विगत कुछ माह से इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते स्व सहायता समूह का आय भी पूरी तरह से कम हो गया है। औषधि प्रसंस्करण केंद्र को फिर से शुरू किए जाने से स्व सहायता समूह के सदस्यों को रोजगार मिलने की आस बंधी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दंतेवाड़ा जिले के कारले स्थित पोटा केबिन में आग लगने से पूरा पोटा केबिन जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने वाले व्यवसायी के खिलाफ आदिवासी एक्ट और धारा 323, 325 और 506 के तहत मामला दर्ज। आरोपी की पतासाजी में जुटी पुलिस। कोरोना काल की मंदी झेल रहे व्यापारियों को दीपावली ने दी राहत। लोगों ने की जमकर खरीदारी। और आसना पार्क के औषधि प्रसंस्करण केंद्र बंद होने से संजीवनी महिला स्व सहायता समूह के सदस्य परेशान। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी और कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।